हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ की के बारे में बताया था कि टाइप्स ऑफ की में आपके 3 टाइप्स के की आते हैं। ठीक है, एक होता है संक की, दूसरा होता है सैडल की और तीसरा होता है टेंजेंशियल की, जिसमें से मैंने आपको संक की के बारे में कम्प्लीटली बता दिया था कि संक की क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ किसका उपयोग किया जाता है। जिसमें से पहला आपका था, देखो संक की था, इसके इतने टाइप्स थे, फीदर की, जिब हेड की, वुडरफ की, राउंड की, प्लेन टेपर की, सर्कुलर टेपर की। फिर मैंने कहा था कि संक की क्या होता है, आपको मैंने बोला था कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो इसका अनुप्रस्थ काट होता है, वो आपका रेक्टेंगुलर होता है या फिर स्क्वायर होता है, कहा था मैंने। फिर मैंने कहा था कि साफ्ट होता है और आपका हब होता है ना। साफ्ट में जो खाँचा कटा होता है उसे बोलते हैं की सीट, और हब में जो खाँचा कटा होता है उसे बोलते हैं की वे, कहा था मैंने। संक की का आधा भाग इस स्लॉट में फिक्स होता है और संक की का आधा भाग हब के स्लॉट में फिक्स होता है। यानी कि सिंपल सी बात है, जब आप संक की को साफ्ट और हब के बीच में डालेंगे तो इसका आधा पोर्शन साफ्ट में रहेगा और आधा पोर्शन हब में रहेगा, आपको मैंने बताया था। ठीक है, आज कौन से की के बारे में पढ़ने वाले हैं, सैडल की के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सैडल की क्या होता है। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, संक की में क्या था, संक की में हमारा था कि इसका आधा पोर्शन साफ्ट में रहेगा और आधा पोर्शन हब में रहेगा। ठीक है, लेकिन सैडल की में ऐसा नहीं होता है। सैडल की का पूरा भाग, यानी सैडल की है ना, सैडल की है, इसका जो पूरा भाग होता है वो हमारा हब में रहता है। ठीक है, यहाँ देखो ये आपका सैडल की है। सैडल की का जो पूरा पोर्शन है, जो पूरा भाग है, वो कहाँ रहेगा, ये हब में रहेगा। मैंने कहा था ये साफ्ट होता है और ये हब होता है, साफ्ट और ये हब। ठीक है, पूरा पोर्शन हमारा हब में रहता है, यानी कि साफ्ट में कोई खाँचा नहीं कटा होता है, यानी कि साफ्ट में कोई की सीट नहीं होती है, सिर्फ हमारे हब में की वे होता है और उसी की वे में जाकर के ये हमारा सैडल की जाकर के बैठ जाता है। ठीक है, और जो सैडल की का जो उपयोग है वो कहाँ करते हैं, तो सैडल की का उपयोग करते हैं पावर ट्रांसमिशन में। कहाँ करते हैं, पावर ट्रांसमिशन में, यानी कि शक्ति को, यानी कि पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना हो तो वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। और एक बात ध्यान रखना, इसका जो उपयोग है वो लाइट ड्यूटी में करते हैं, लाइट ड्यूटी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैडल की क्या होता है, सैडल की हमारा ऐसा की होता है जो कि हब में जाकर के बैठता है, यानी कि उसी में जाकर के फिट होता है। इस सैडल की में क्या होता है कि साफ्ट में कोई की वे नहीं होता है, सॉरी यहाँ की वे नहीं होगा, की सीट होगा। आपको मैंने कहा था ना कि साफ्ट में जो खाँचा कटा होता है उसे की सीट बोलते हैं। तो ध्यान देना, सैडल की को जब भी फिट करते हैं तो साफ्ट में फिट नहीं करते हैं, ये पूरा का पूरा हब में फिट होता है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, जो सैडल की होता है ना, वो अपने दाब के अनुसार, दाब के कारण और घर्षण बल के द्वारा ही किसमें, हमारे साफ्ट में बैठ जाता है। ठीक है, यहाँ देखो ये क्या है, आपका सैडल की है। ठीक है, सैडल की जो है ना, ये जो साफ्ट के ऊपर जो बैठा हुआ है, किसके वजह से बैठा हुआ है, अपने घर्षण के कारण और अपने प्रेशर के कारण इस पर जाकर के बैठा हुआ है। ठीक है, इसी को बोलते हैं सैडल की। कहाँ उपयोग करते हैं, तो पावर ट्रांसमिशन में इसका उपयोग किया जाता है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ सैडल की के बारे में कि कितने टाइप्स के सैडल की होते हैं। तो आपके 2 टाइप्स के सैडल की होते हैं, 2 टाइप्स के, जिसमें से पहला टाइप क्या है, सॉलिड सैडल की या फिर फ्लैट सैडल की। सिंपल सी बात है, ये जो हमारा सैडल की होता है हमारा
रेक्टेंगुलर होता है, इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है यानी कि इसका जो अनुप्रस्थ काट होता है वो हमारा आयताकार होता है। यहाँ देखो इसका जो क्रॉस सेक्शन है ना वो हमारा आयताकार होता है, ठीक है। और ये पूरी तरह से हमारा फ्लैट होता है, यानी कि पूरी तरह से हमारा समतल होता है। फ्लैट का मतलब क्या होता है? समतल, समतल, ठीक है। और अभी मैंने आपको बोला कि सैडल की क्या होता है, पूरी तरह से हब में जाकर के फिट होता है, ये इसमें साफ्ट को खाँचा नहीं कटा होता है, ठीक है। तो यहीं यहाँ लिखा गया है कि देखो यहाँ पर लिखा गया है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है, अनुप्रस्थ काट होता है, वो हमारा आयताकार होता है। और जितनी इसकी मोटाई होती है, किसकी, जितना भी सैडल की मोटा होता है उसी के अनुसार कीवे बनाया जाता है। यानी कि ये जो सैडल की जितना भी मोटा होता है, इसका जितना भी डायमेंशन होता है ना, जितना भी इसका विमांकन होता है, जितना भी इसका मतलब कि डायमेंशन होता है, उसी के अनुसार हब में क्या करते हैं, कीवे बनाते हैं। यानी कि जैसा हमारा की है वैसा ही हमारा कीवे है, ठीक है। उसी के डायमेंशन के अनुसार कीवे बनाते हैं। और इसका भी जो उपयोग है ना, कहाँ करते हैं हम लोग, लाइट ट्रांसमिशन ड्यूटी में करते हैं। लाइट ट्रांसमिशन ड्यूटी में किया जाता है। यानी कि जब हल्के पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना हो तो उस कंडीशन में हम इस की का उपयोग करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ भी वही लिखा गया है। इसमें क्या होता है, हमारा साफ्ट में कोई की सीट नहीं होता है, साफ्ट में कोई की सीट नहीं होता है, बस हब में कीवे होता है और उसी कीवे में जाकर के ये हमारा फिट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ध्यान देना, इसको क्या करते हैं, साफ्ट में क्या करते हैं, साफ्ट में की सीट तो नहीं होता है, लेकिन इसकी फ्लैट के अनुसार, इसकी समतलता के अनुसार इसमें भी हम लोग समतल बना देते हैं। देखो साफ्ट कुछ इस टाइप का होता है, अगर इस की को इसके ऊपर बैठा दिया जाए तो क्या होगा, हमारा जो की है, जो चाबी है, वो इस तरह से स्लाइड कर सकती है, यानी कि हमारा फिसल के नीचे गिर सकती है। इसीलिए क्या करते हैं, इसकी समतलता के अनुसार, इसकी फ्लैटनेस के अनुसार इसको भी समतल कर देते हैं। इस तरह से इसको समतल कर देते हैं, जिससे कि जो सैडल की है वो पूरी तरह से इसके ऊपर बैठ जाए, ठीक है। ये यहाँ से हमारा लुढ़के ना, ये हमारा यहाँ से स्लाइड ना करें, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए यहाँ पर इसको फ्लैट बना देते हैं, ठीक है। ये मैंने मटेरियल लिख दिया है, आप इसके अनुसार लिख सकते हो। और क्या होती है, देखो यहाँ पर लिखा गया है कि यह फ्लैट सरफेस कुंजी की सीट का काम करती है और आसानी से हब को स्लिप नहीं होने देती है, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा गया है, तो इसी को बोलते हैं फ्लैट सैडल की। सिंपल सी बात है, कहाँ उपयोग करते हैं, लाइट ट्रांसमिशन ड्यूटी में करते हैं। कैसा होता है, तो हब में कीवे कटा होता है, साफ्ट में की सीट नहीं होता है, और ये हब के कीवे में जाकर के फिट हो जाता है। और साफ्ट में इसकी समतलता के अनुसार साफ्ट को भी समतल बना दिया जाता है, और ये अपने फ्रिक्शन के वजह से और अपने प्रेशर की वजह से इस पर जाकर के फिट हो जाता है, या जाकर के बैठ जाता है। तो इसी को बोलते हैं फ्लैट सैडल की। नेक्स्ट है आपका होलो सैडल की। होलो का मतलब क्या होता है, खोखला। होलो का मतलब होता है खोखला, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो, फ्लैट यानी कि पूरी तरह से समतल था, क्या था, पूरी तरह से समतल था। लेकिन होलो में क्या होता है, ये हमारा खोखला होता है, और इसमें कर्व बना होता है। क्या बना होता है, कर्व बना होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं वक्र, ठीक है। ये भी की क्या होता है, होलो सैडल की भी क्या होता है, साफ्ट के ऊपर जाके बैठता है। एक अंतर रखना दोनों में, क्या अंतर रखना है, देखो एक अंतर रखना, ये हमारा फ्लैट होता है, इसलिए साफ्ट के ऊपर हम लोग फ्लैट बना देते हैं, ठीक है। लेकिन होलो सैडल की कैसा होता है, हमारा कर्व होता है, यानी इसमें एक वक्र बना होता है। तो इसी वक्र के अनुसार साफ्ट के ऊपर भी वक्र बना देते हैं, जिससे कि ये हमारा जो होलो सैडल की है आसानी से इसमें बैठ जाए, ठीक है।
ये हमेशा ध्यान रखना। और होलो सैडल की का भी उपयोग है, कहाँ करते हैं, लाइट ट्रांसमिशन ड्यूटी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये अपने फ्रिक्शन की वजह से और अपने प्रेशर की वजह से इसमें जाकर के बैठ जाता है। तो समझ गए होलो सैडल की कैसा होता है। सिंपल सी बात है, ये हमारा खोखला होता है, होलो होता है, इसमें कर्व बना होता है। उसी के अनुसार शाफ्ट में भी कर्व बनाते हैं जिससे कि हमारे आसानी से यहाँ फिट हो जाए, बैठ जाए। ठीक है, और इसका उपयोग लाइट ट्रांसमिशन ड्यूटी में करते हैं। और कहाँ करते हैं, हल्के कामों में, सॉरी ये नहीं है, हल्के कामों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो क्या होता है, हमारा रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं होलो सैडल की। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका टेंजेंशियल की। कैसा होता है टेंजेंशियल की, देखो ये हमारा टेंजेंशियल की है। ध्यान देना, टेंजेंशियल की का उपयोग जो है, उसका जो उपयोग हम लोग हमेशा जोड़े में करते हैं। इसका उपयोग कभी भी सिंगल नहीं किया जाता है, सिंगल यानी कि कभी भी हम लोग एक टेंजेंशियल की का उपयोग नहीं करते हैं। हम लोग हमेशा डबल टेंजेंशियल की यानी कि पैर वाले टेंजेंशियल की का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि इसका जो उपयोग है पैर में करते हैं यानी कि जोड़े में करते हैं। ठीक है, जोड़े में करते हैं। और इसको जब भी फिट करते हैं ना, देखो ये आपका एक शाफ्ट है, क्या है आपका एक शाफ्ट है। ठीक है, और शाफ्ट के ऊपर इस टेंजेंशियल की को फिट किया गया है। तो इसको हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि विपरीत दिशा में फिट करते हैं। एक अगर इस तरह से, दूसरा इस तरह से है। और जब भी इसको फिट करते हैं तो ये हमारा 120 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, क्या कह रही हूँ मैं कि टेंजेंशियल की का उपयोग हमेशा जोड़े में किया जाता है। और इसको जब शाफ्ट के ऊपर फिट करते हैं तो एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फिट करते हैं। और फिट करने के बाद जो ये कितना का एंगल बनाती है, 120 डिग्री का एंगल बनाती है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो जहाँ भी अपोजिट डायरेक्शन में लोड लगे, कहाँ लगे, अपोजिट डायरेक्शन में लोड लगे तो वहाँ पर इस टेंजेंशियल की का उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ भी क्या है, हमारा 2 की है ना, टेंजेंशियल की है, और इसको एक दूसरे के विपरीत लगाया गया है। ठीक है, इसी को बोलते हैं टेंजेंशियल की। तो फ्रेंड्स, जो आपको टाइप्स ऑफ की था वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में जिसका नाम है की पुलर। क्या बोलते हैं, की पुलर। की पुलर क्या है, सिंपल से समझ लीजिए। जब भी हम लोग की को किसी भी शाफ्ट या फिर हब, शाफ्ट और हब के बीच में फिट करते हैं ना, की को मैंने मान लीजिए शाफ्ट और हब के बीच में फिट कर दिया, लेकिन जब भी हमें की को निकालना हो, क्या निकालना हो, की को शाफ्ट और हब के बीच से निकालना हो, तो उस कंडीशन में हम लोग की पुलर का उपयोग करते हैं। तो की पुलर का काम क्या है, की को शाफ्ट और हब के बीच से निकालना। ठीक है, वहीं यह लिखा गया है कि इसका उपयोग किसी मशीन के भाग में मजबूती से जकड़ी हुई या टूटी हुई की यानी कुंजी या चाबी को निकालने के लिए किया जाता है। इसको बनाने के लिए स्टील का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका साइज यानी कि जो की पुलर का जो साइज होता है ना, वो चाबी के साइज पर निर्भर करता है। मान लो कि अगर हमारा की 50 मिलीमीटर मोटा है तो की पुलर भी हमारा 50 मिलीमीटर ही मोटा होगा। यानी कि जैसा हमारा की होगा, जैसी हमारी चाबी होगी, उसी के अनुसार हमारी की पुलर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी को बोलते हैं की पुलर। काम क्या करता है, की को निकालने का काम करता है। किसके बीच से, शाफ्ट और हब के बीच से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका प्रिकॉशंस यानी कि सावधानियाँ। यानी कि की को जब उपयोग करते हैं, की का जब उपयोग करते हैं तो उस समय हमें कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। तो सिंपल से 2-3 पॉइंट्स हैं, वो लिख लीजिएगा। इसको लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ किस प्रकार की कुंजी चाबी का उपयोग किया जाना है। इसको चिकनाई मुक्त रखना चाहिए। चिकनाई का मतलब क्या है, इसमें किसी प्रकार का ऑयल, ग्रीस लगा हुआ नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने की
इस्तेमाल किया है, लेकिन की के सरफेस में क्या है, की के सरफेस में ऑयल लगा हुआ है, तो क्या होगा हमारा, अगर हम इस की का उपयोग करेंगे, यूज करेंगे, तो हमारा ये की वहाँ से फिसल के नीचे गिर जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें ये हमारा चिकनाई मुक्त यानी कि ऑयल फ्री होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या लिखा गया है कि चाबी की सरफेस कठोर होनी चाहिए, यानी कि चाबी जो होता है इसका जो सरफेस होता है कठोर होना चाहिए, जिससे कि हमारा फेल ना हो, यानी कि इसे चाबी को हीट और ट्रीटमेंट किया जाता है। पुल्ली या गरारी, गरारी यानी कि गियर, ठीक है, पुल्ली या फिर गियर पर लगाते समय चाबी का अलाइनमेंट सही रखना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ सावधानियां हैं जो कि आप लिख लीजिएगा, ये आपके काम आने वाला है। तो फ्रेंड्स, जो की जो हमारा चैप्टर था, ये जो हमारा चैप्टर था की, वो कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत आई हो, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कोई भी दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक